हरे कृष्णा। आप सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया लास्ट वीडियो को इतना प्यार और इस इनिशिएटिव को इतनी सराहना देने के लिए। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए इस इनिशिएटिव को सराहने के लिए और ये रिक्वेस्ट करने के लिए कि हम फ्यूचर में अध्यात्म से रिलेटेड वीडियोस को कंटिन्यू रखें। तो चलिए इसी आशा के साथ इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं टू मेक स्पिरिचुअलिटी सिंप्लीफाइड। वेलकम ऑल ऑफ यू टू योर ओन यूट्यूब चैनल और आप सभी दर्शकों के स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान गंवाकर अपने प्राणों का बलिदान देकर ये आज़ादी हमें दी है ताकि हम खुशी से जी पाएँ। इनफैक्ट उस आज़ादी को पाने के बाद भी आज तक बॉर्डर पे देश के सैनिक जो अपने प्राणों का बलिदान दे रहे हैं हम सबकी सुरक्षा के लिए, उनके लिए जितना कुछ भी किया जाए, जितना कुछ भी बोला जाए वो बहुत कम है और उनके इस बलिदान को हम दिल से नमन करते हैं। लेकिन आज इस वीडियो का मकसद है ये जानने का कि हमने फिज़िकली तो आज़ादी पा ली है, पर क्या ये आज़ादी हमें हमारी सोच से भी मिली है? क्या हमारे मन भी आज़ाद हुए हैं? ना हम अपनी सोच से आज़ाद हैं और ना हम अपने मन से आज़ाद हैं। सोच से आज भी हम वेस्टर्न कंट्रीज़ के वश में हैं, चाहे वो हमारे खान पान को लेकर हो, चाहे वो हमारे रहन सहन को लेकर हो, चाहे वो हमारे पहनावे को लेकर हो। भारतीय पहनावे की बात करने में लोगों को शर्म आती है, वो पहनने में लोगों को शर्म आती है। अगर कोई आज किसी को धोती कुर्ता पहने हुए देख ले, तिलक लगाए हुए देख ले, तो उनको पंडित जी बोलकर हंसी उड़ाने लगेंगे। लेकिन वही हमारा कल्चर है। वो धोती कुर्ता पहनने वाले लोग वो कर गए जो आज मच मोर एजुकेटेड सोच भी नहीं सकते करने की। वो धोती कुर्ता पहनने वाले ऋषि मुनि, वो सेजेस, वो इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे, बट उन्होंने हमेशा प्रेफर किया है टेक्नोलॉजी को यूज़ करके मॉडर्न मशीन्स बनाने से ज़्यादा ये जो हमारी बॉडी है, जो सबसे ज़्यादा मॉडर्नाइज मशीन है, इसको समझने में उन्होंने अपनी एनर्जी लगाई और हमें इतने ब्यूटीफुल स्क्रिप्चर्स, इतने सारे टेक्स्ट दिए कि जिसके अंदर सारा ज्ञान निहित है। चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी हो, चाहे वो सर्जिकल प्रोसीजर्स का ज्ञान हो, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो लॉ ऑफ ग्रेविटी हो। जी हाँ, बहुत सारे लोगों को शायद ये सुनकर हैरानी होगी क्योंकि हमने तो स्कूल्स में यही पढ़ा है कि लॉ ऑफ ग्रेविटी न्यूटन ने डिस्कवर किया था, लेकिन उसके हज़ारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि ऑलरेडी उस ज्ञान को जानकर, उस ज्ञान को समझकर ऑलरेडी टेक्स्ट में लिख चुके थे, जिसको हम गुरुत्व आकर्षण के नाम से जानते हैं। सही मायनों में अगर वेस्टर्न कल्चर से कुछ सीखने की चीज़ है तो वो ये कि कैसे वेस्टर्न लोग अपनी कल्चर और अपने ट्रेडिशन पे गर्व महसूस करते हैं। अगर हम बाहर की कंट्रीज़ में देखें तो यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ का ट्रेडिशन और कल्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आप यूरोपियन कंट्री में कहीं भी चले जाइए, उनको कभी शर्म नहीं आती किसी फॉरेनर के सामने अपनी भाषा में बात करने में। दे फील प्राउड ऑफ देयर कल्चर, दे फील प्राउड ऑफ देयर ट्रेडिशंस एंड हिस्ट्री, डिस्पाइट वहाँ पे बहुत ही क्रूअल हिस्ट्री रही है। हम ऑब्वियसली उसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बट जो एक्चुअली में सीखने वाली बात वेस्टर्न से है ये है। लेकिन हमें अपने भारत में हिंदी बोलने में शर्म आती है। विदेश में भी अगर कोई इंडियन किसी दूसरे इंडियन से मिलेगा तो वो शायद अंग्रेज़ी में बात करना प्रेफर करेंगे। और रही बात हमारी वैदिक भाषा संस्कृत की, तो आज मॉडर्न साइंटिस्ट तक मान रहे हैं कि संस्कृत इज़ द मोस्ट एडवांस्ड लैंग्वेज एंड दैट इज़ अ लैंग्वेज विच इज़ मोस्ट एप्ट फॉर मशीन लर्निंग या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इससे ज़्यादा तो फिर और क्या ही प्रूफ होगा कि हमारा वैदिक कल्चर कितना स्ट्रॉन्ग रहा है। आजकल मॉडर्न स्कूल्स में नया कॉन्सेप्ट लोगों के लिए आया है, वैदिक मैथ्स, सो कॉल्ड न्यू बट इट्स एक्चुअली वैदिक। सो आई थिंक इट सेज ऑल। इस बारे में तो मैं अगर 10 वीडियोस भी बना दूंगी तो शायद बहुत कम रहेगा। एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने एकदम राइट कॉर्ड पे हिट किया था क्योंकि दे न्यू कि हमारी स्ट्रेंथ कहाँ पर लाई करती है। दे न्यू कि यहाँ इंडिया का जो ज्ञान है, इंडिया की जो नॉलेज बेस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर उसको इम्पैक्ट कर दिया जाए, अगर उसके साथ छेड़छाड़ कर दी जाए तो आई थिंक वी विल बी सक्सेसफुल इन कैप्चरिंग इंडिया। और वही हुआ है। हमारी पूरी की पूरी एजुकेशन सिस्टम चेंज हो गई है क्योंकि हमें हमारी हिस्ट्री कभी पढ़ाई ही नहीं जाती। जो असली हिस्ट्री है
हमारे सेजेस, हमारे ऋषि मुनि कितने एडवांस थे। उनका जो साइंस था उसको हमारे मॉडर्न साइंस दूर दूर तक भी बीट नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने जो चीज़ें ऑलरेडी हज़ारों साल पहले लिख दी वो तो हमारा साइंस अभी तक एक्सप्लोर भी नहीं कर रहा। हम तो अभी तक सिर्फ सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट्स में लाइफ है कि नहीं, और हम एलियंस के बारे में बात करने जा रहे हैं, लेकिन हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में दूसरे लोगों की बात की है। आउट ऑफ दिस मटीरियल वर्ल्ड कैसा वर्ल्ड है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में बातें हैं। तो वो टेक्नोलॉजी इज़ वे बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। हम ये बोलते हैं कि अंग्रेज़ हमारे देश से कोहिनूर ले गए थे। जी नहीं, हमारा कोहिनूर हमारे पास ही है, क्योंकि हमारा कोहिनूर है हमारे ग्रंथ, हमारे स्क्रिप्चर्स, हमारा टेक्स्ट। उसमें इतना ज्ञान समाया हुआ है कि बहुत सारे बाहर से स्कॉलर्स स्पेशली इंडिया आए, उन्होंने स्पेशली संस्कृत सीखी ताकि वो उस ज्ञान को निकाल सके और वो यूज़ कर सके। और उसी ज्ञान से आज बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ एडवांस्ड हैं, डेवलप्ड हैं, दे आर हाईटेक। लेकिन वो आया कहाँ से है? उसकी जड़ें भारत में हैं। हर देश का अपना यूएसपी होता है, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, शायद आपको पता होगा। हमारे देश का यूएसपी स्पिरिचुअलिटी है। दुनिया भर से लोग यहाँ आत्मविज्ञान सीखने आते हैं, जो और कहीं नहीं मिलेगा। ये तो इतना महान देश है जहाँ पे सबसे बड़ा धर्म युद्ध, महाभारत का युद्ध लड़ा गया। इस देश की जितनी भी बड़ाई की जाए वो कम है। तो आइए इस स्वतंत्रता दिवस हम अपनी सोच से भी आज़ाद हों और अपनी वैदिक संस्कृति, अपने कल्चर को पूरे गर्व के साथ अपनाएं, क्योंकि पेट्रियाटिज़म या देशभक्ति सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहरा देना या परेड देख लेना या पेट्रियाटिक गाने गाने से नहीं आती, बल्कि सही मायनों में देशभक्ति होती है अपने देश की संस्कृति, अपने देश के कल्चर को दिल से अपनाना। और दूसरी बात, हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर में जो ज्ञान छुपा हुआ है उसको हम जानें, उसको हम समझें और सही मायनों में हम भारतीय बन के स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करें। हरे कृष्ण।